शॉर्ट क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का तो हो गया, 20 क्वेश्चन लमसम हो गया है। और अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है। तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो है जो सेलेक्ट किए हैं उसको आज बनाते हैं, और तुम लोग भी उसको देखो और सीखो और कोशिश करो कि उस प्रकार से प्रश्न जो भी मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करते रहो, ताकि जो है सवाल बनाने समय मेन एग्जाम में तुम लोगों को मतलब बार बार बनाती रहेगी तो तुम लोगों को मेन एग्जाम में हल्का प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न जो है हम लेते हैं वो है आपका परिमेयकरण करने वाला। ये प्रश्न इस प्रकार देखा गया है कि ये सब प्रश्न जो है बार बार दोहराते रहता है। 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर जो है ये सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये सत्यापित करना टू प्रूव, मतलब इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है ये 5 अंक में भी आ सकता है या कभी कभी 2 अंक में भी दे देता है। तो इसके लिए जो है हमको इसको सत्यापित करना है। तो कैसे सत्यापित होगा? तो इसको चलो सत्यापित करके दिखाओ था तुम लोग पहले, उसके बाद फिर हम सत्यापित करते हैं। नहीं होगा? चलो देखो, सबसे पहले तुम लोगों को मालूम है कि इसको 2 भाग होते हैं, इसको LHS कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? RHS। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बाया, इंग्लिश तो पढ़ दिया लेकिन मालूम नहीं है। इसको कहते हैं बाया पक्ष और इसको दाया पक्ष। तो हम बाया पक्ष लेकर के इसका हल कर रहे हैं, बाया पक्ष को लेकर के इसको हल कर रहे हैं। देखो इसमें दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमको दिया हुआ है ना, दिया हुआ। तो इसका परिमेयकरण करो, मतलब जो देखो ध्यान से कि अगर नीचे 1 प्लस है, परिमेयकरण करने का मतलब क्या है कि चेन को बदल दो और उसको ऊपर नीचे से गुना करो सेम अंक से। यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा। कितना आसान, ये तो कई बार बता चुके हैं सवाल, फिर भी नहीं बन रहा है। तुम लोग सही से प्रैक्टिस नहीं कर रही है, अगर फिर नहीं बना रही है, नहीं रिवीजन कर रही तब समझ में आएगा ना, बनाइएगा तो। चाहे जब बताते हैं तो उसको समझिए ना ढंग से। नहीं समझती है तो पूछती क्यों नहीं है जो नहीं समझती है? तो देखो क्या किए, देखो ऊपर 1 माइनस कॉस, फिर से समझ लो, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस, मतलब ऊपर नीचे तो सेम लिखा हुआ है ना, लेकिन सिर्फ किसका अंतर है? माइनस प्लस का। तो हम भी चेन बदल करके और माइनस ऊपर नीचे से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। ये समझ में आ गया कैसे किए? सो समझ में आ गया तो कैसे किए? सो अब देखो ऊपर दोनों जगह समान है, दोनों समान है, तो क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा ये हो जाएगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो कॉस है ना, तो कॉस का क्या कर लिए? स्क्वायर। ठीक है, अब इसको या को लिखना, लिखावट भी सही होना चाहिए ना, तो या 1 माइनस, अब देखो हमको क्या लाना है? कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा के रूप में इसको लाना है। तो देखो कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस ई इसका स्क्वायर है, ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो, तो यहाँ भी स्क्वायर है, अकेले है, यहाँ स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो दोनों को क्या कर लेंगे? एक साथ स्क्वायर कर लेंगे ना। 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, इसका पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आ गया ना समझ में? ऊपर से आगे, अब आगे देखो, इसको चूंकि यहां पर क्या लाना है? कॉसेक लाना है। तो देखो कुछ फॉर्मूला भी याद है, तो 1 बटा साइन होता है तो कॉसेक हो जाता है ना, तो इसलिए अब इसको क्या लिख लेंगे? 1 बटा साइन थीटा, अब माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये क्यों लिखे हम बता?
इसका स्क्वायर। क्यों लिखे अलग अलग? देखो ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है, ये दोनों के नीचे में ना, ये दोनों के नीचे में, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये ना लिख सकते हैं ना, इसीलिए लिख लेंगे। अब आगे, अब 1/sin थीटा क्या हो जाएगा बताओ? cosec थीटा। और cos थीटा बटा sin थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। ठीक है, का स्क्वायर। यही ना हमको लाना था। आ गया ना? यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS रूट। समझ में आ गया होगा सवाल? समझ में आया ना? यस सर। चलो तुम अब ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। सब टाइप से अलग अलग जो है ना एक एक प्रश्न को लिए हैं और इस पर आधारित प्रश्न जो है तुम लोग घर पे सॉल्व करना। जैसे मैं यहाँ दिया हुआ कि cos A बटा 1 प्लस sin A, ठीक है, और उसके बाद है 1 प्लस sin A बटा cos A, और इसको सिद्ध करना है 2 sec A के रूप में। मतलब इतना हमको क्या करना है? लाना है, ठीक है। इतना ला दिए तो 5 नंबर हमको मिल गया ना। तो देखो कितना आसान है, बस थोड़ा सा। हाँ 5 में गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 5 में 5 या 4 से ऊपर देगा, उससे कम नहीं देगा। देखो अगर मैथ में सवाल सही बना हुआ है, ठीक है, तो एकदम सही नंबर, जो नंबर होता है वही मिलेगा, इसमें काटने वाला बात नहीं होता। अब देखो इसको हल इसको कर रहे हैं, ठीक है। LHS से सॉल्व कर रहा हूं, cos A बटा, देखो तो यहां पर हम ये वाला पार्ट लिख लिया, प्लस में है 1 प्लस sin A और बटा में क्या है? cos A। तो ध्यान से देखो यहाँ बटा में 1 प्लस sin A, लेकिन इसके साथ एगो ऐड कर दिया, जोड़ दिया है ना, एक हिस्सा उलट करके एक हिस्सा को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमको परिमेयकरण नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसका भिन्न का जोड़ कर, जैसे बटा वाला 2 अंक रहता है तो हम उसको भिन्न का जोड़ करते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो देखो क्या करेंगे, इसका लघुत्तम, जैसे 2 और 4 रहता है तो इसका ना लघुत्तम तो कर लेते हैं, लेकिन इसका लघुत्तम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, जैसे में 4 और 3 अगर हमको दे दिया लघुत्तम करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं, 12 इसका लघुत्तम हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का भी हमको क्या करना होगा? लघुत्तम करना होगा। तो लघुत्तम कैसे होगा? तो इन दोनों को क्या कर लेना हो? गुना कर लेना हो। तो गुना तो ना लिखा जाएगा cos A × 1 प्लस sin A, यही ना होगा इसका लघुत्तम। जैसे ये 4 3 है, इसका लघुत्तम नहीं तो 4 3 12, तो यहाँ तो गुना हो जाएगा, अंक है इसलिए गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है तो गुना तो नहीं होगा। तो इसलिए एक साथ लेकिन गुना में हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए अब आगे बात। तो अब देखिए इसमें अगर ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो देखिए ये 1 प्लस sin A से 1 प्लस sin A कट जाएगा, तो क्या बचेगा? cos बचेगा। तो अर्थात हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब दोनों अंक गुना में है तो इधर से इसको गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी को क्या कर लेना है? गुना। तो cos को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A प्लस, इसको फिर गुना करेंगे तिरछा तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर। 2 अंक ना है रे, जैसे मैं देखो sin A और sin A अगर गुना रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं? sin स्क्वायर A। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? 2 अंक का एक साथ है, 1 प्लस sin A, यहाँ भी 1 प्लस sin A, इसलिए 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा? चलो आगे। अब देखो cos स्क्वायर A प्लस, ठीक। अब यहाँ देखो 1 इंटू, यहाँ पर और बनाने का हमको कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है, बस 1 के अलावा। क्या है वो? कि A प्लस B, इसको हम A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? B। तो हम इसको क्या तोड़ लेंगे? A प्लस B के होल स्क्वायर। A पर ना तोड़ लेंगे तो A प्लस B के होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? प्लस, तो B का मान क्या है? तो sin स्क्वायर, और प्लस 2AB, तो A गुने ए ना हुआ है 2AB, 2A लिख दिए, बाद में लिखा गया है,
और बी साइन ए। लिखा गया। अब बट्टा में क्या है, cos A into 1 plus sin A। लिख लिया। अब आगे देखिए, या के सामने जो है ना बटा का चिन्ह या बराबर का चिन्ह भी दे सकती है यहाँ। अब देखो यहाँ एक कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है, फॉर्मूला से यहाँ पर बगल में लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस बराबर में एक। मतलब इससे हमको समझे कि यहाँ पर ये एक हम कैसे लिखे, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक। लिख लिया। अब प्लस में इस एक का स्क्वायर कितने, एक, ये तो खत्म हो गया, क्या बचा हुआ, 2 साइन ए। एक से गुना करेंगे तो उतने ना हो जाएगा। अरे 5 लिखेंगे या इसको 1 से गुना करेंगे तो ये तो कितने लिखेंगे, 5 है। तो उसी प्रकार से हम वहां पर लिख लेंगे। अब बटा में क्या है, cos A into 1 plus sin A। 1 प्लस साइन। ठीक है। अब आगे एक एक इहो 2 में जोड़ दे, जोड़ लेंगे ना, जोड़ेंगे ना। ई एक त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ है गुना में, और ई अलग है तो इसलिए अलग जोड़ेंगे इसको। 2 प्लस 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलो इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से आगे यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। चलो आगे देखो, तो ये एक एक मिलके 2 प्लस 2 साइन ए। अब बट्टा में क्या है, कॉस ए इंटू 1 plus sin A। 1 प्लस sin A। साइन ए। अब यहाँ देखिए 2 ऊपर दोनों जगह है ना, तो कॉमन ले ले, हाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 एक आए 2, और प्लस में सिर्फ क्या आ जाएगा, साइन ए। अब बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो, अब ना समझ में कुछ आ रहा है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इससे इसको काट दीजिए। ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, 2 बटा कॉस ए। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, ई लाइन यहाँ पर। अब देखो इसको लिख लेंगे 2 गुने 1 बटा कॉस ए, तो हो जाएगा 2 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए। यही ना हमको लाना था, देखो मिल गया ना। इसीलिए गणित जो है, इसलिए कहा जाता है कि गणित हमेशा सिद्धांत पर चलता है। अगर हम सही तरीका से बना रहे हैं तो हमारा सवाल का आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, समझ में आया बात। चलो तो इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए। चलो ये जो प्रश्न है, ये सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। यह है रूट अंडर, ये पूरा पर रूट है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए इंटू प्लस सेक ए प्लस टैन ए के रूप में इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। और ये प्रश्न जो है तुम्हारा लमसम, हम तो ये 3 4 5 साल का लिए हैं, तो 2019 में भी मिला है, 2020 में भी मिला है और 2022 में भी मिला। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है बराबर पूछते रहता है। तो इसको चलो सिद्ध करके दिखाओ। तो देखो ये बहुत आसान है। अब बता तो तुम लोग दिमाग लगा के इस प्रश्न को बनाओ, इसको बनाओ तो तुम। यहाँ देखो ये भी क्या है, अगर इसको LHS से अगर हम लोग बनाते हैं, बस इसमें रूट रहेगा, बाकी रहेगा वैसे ही बनेगा, बाकी सब बनाते बनेगा। ठीक है। इसमें भी ऊपर नीचे, अब ये बताया है पहला सवाल, ऊपर नीचे सिर्फ माइनस प्लस का अगर अंतर है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो देखो ना बना करके बन जाएगा, 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस जा, हाँ 1 साइन है। अब देखो माइनस था ना, तो चिन्ह बदलेंगे ना, तो प्लस से ना गुना करेंगे। ठीक है, तो प्लस से गुना कर लिए। अब देखो ये जो रूट है ये पूरा पर है, इसलिए इसको पूरा दर्शाना होगा। ठीक है, रूटे में करना होगा। तो इसको अगर हम करते हैं तो 1 प्लस साइन दोनों जगह समान है ना, तो इसलिए क्या कर लेंगे, साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में एक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे फिर से देखो 1 प्लस साइन ए, आई
1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है कॉस स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर है। अब देखो ऊपर स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो क्या कर लेंगे एक साथ स्क्वायर करके तब हटेगा ना। अब देखो जैसे मान लो कि सर जी और हमको समस्तीपुर से आना रहता है, तो सर जी भी अपना बाइक से आते हैं, हम भी अपना बाइक से आते हैं, तो 2 गो पेट्रोल जड़ता, 2 जगह पेट्रोल जड़ता है, दोनों आदमी एक ही बाइक से आते हैं, तो क्या होता है पेट्रोल बचत हो जाता है, तो इसलिए इससे समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे साइन है, बटा में क्या लिख लेंगे कॉस है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर आप दोनों को एक साथ क्यों किए, तो चूंकि ये जो रूट है ये पूरा पर का ना है, नीचे का भी है और ऊपर का भी है, तो दोनों को एक साथ कर लेने पर ये पूरा होल से ये रूट कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा 1 प्लस बटा में कॉस से। काटने की जरूरत नहीं, इतना समझदार होता है चेक करने वाला, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब देखो स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो गया, हाँ हो गया, यहाँ से काट दो ना, कहीं से भी काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा हुआ 1 प्लस साइन है बटा में कॉस है, यहाँ से तो मालूम है थोड़ा सा क्या करना है दोनों को। देखो आ गया ना, चलो देखो अब कैसे समझ में आ गया। घर पे क्यों नहीं बनता है, कहती नहीं बनता है LHS बता नहीं है, अंडरलाइन किए हैं, RHS क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये जो प्रश्न है ये अजूबा प्रश्न है इस चैप्टर का। ठीक है, सबसे पेचीदा इसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें दिमाग लगता है, और अगर सीख गई तो सबसे इजी हो जाता है। ठीक है, और यह इस चैप्टर के दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा है, 16 में पूछा है, 17 के कंपार्टमेंटल में पूछ दिया है। तो इसको बनाओ, तो कैसे बनाएंगे देखो थोड़ा सा। RHS से तो बनेगा नहीं, सिर्फ tan दिया हुआ है, तो किससे बनाना होगा हमें LHS से। तो LHS से भी कैसे बनेगा थोड़ा सा सोचो तो, तुम लोगों के दिमाग में क्या चीज आ रहा है इसको देखने पर। देखो यार ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, नीचे में कॉस थीटा है, और यहाँ भी क्या है कॉस थीटा है, ऊपर भी साइन है नीचे भी कॉस है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर साइन को कॉमन ले लो, ठीक है, ये सवाल है। ऊपर में साइन थीटा को कॉमन ले लो, साइन है और नीचे में दोनों जगह क्या है कॉस है। तो ऊपर में साइन कॉमन ले लो और नीचे में कॉस। तो देखो यहाँ से अगर साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो एक बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा ना, क्योंकि एक तो सबका गुणज होता है, इसलिए क्या बच गया एक। और यहाँ से देखो 2, इस साइन का पावर 3 है, तो एगो कॉमन ले लिया तो क्या को बचेगा 2 गो, तो इसलिए क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे क्या कॉमन लेने के लिए कहें कॉस थीटा कॉमन लेने के लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ 3 है तो 2 एगो कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में से ये कॉस थीटा तो कॉमन आ गया तो कितना आ जाएगा 1। अब एगो चीज देखो यहाँ साइन बटा कॉस तो हमें मिल गया, मतलब अगर यही दोनों है तो हमको tan तो मिल जाएगा। तब बचा क्या कि किसी भी तरह से इसको काट करके क्या कर देना है, हटा देना है, खत्म कर देना है, मतलब इस सब को हटा दो तो जो बचेगा वो हमारा आंसर। कितना हटाएंगे, मिटा दे आ जाएगा आंसर, तो उससे नहीं होता है। तो इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है
और ऊपर में साइन, तो दोनों एक दूसरे का पूरक एक फॉर्मूला में होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। उसी के हिसाब से इसको तोड़ो, देखो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू इसको 2, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, यहीं पर मेन चीज है, ये क्या है? ये मध्यम ब्रैकेट है 2, इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ब्रैकेट 1, अब माइनस में क्या है 1 लिख दिए, ब्रैकेट समझ में आया क्या किए से 2 लिखल है लिख दिए, इस साइन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिख दिया ना, और -1 है इसलिए -1 ब्रैकेट से बाहर 1 लिखा गया। चलो आगे ऐसा आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस साइन थीटा इंटू ये उसी प्रकार से लिख देंगे 1 माइनस 2, नीचे में है कॉस थीटा, ये 2 से देखो यहाँ पर ये 2 इसके साथ गुना में है ना, तो क्या कर लेंगे इसको गुना में है तो क्या करेंगे, गुने ना करेंगे, हाथ तो देंगे, ठीक है। तो 2 को 2 एक आए 2 मध्यम ब्रैकेट है, अब माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना गुना, फिर ब्रैकेट बंद, अब माइनस में क्या है 1 लिखा गया, आगे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू, ये देखो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, अब माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बताओ ऊपर नीचे समान हो गया, अब क्या, अब बताओ कट जाएगा, ना काट दिया, हमको यह ना काटना था, अब क्या बचा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में क्या, यही लाना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, इतना बना दिए तो 5 नंबर वो कहेगा ले लो, ठीक है, हाँ सिद्ध करने वाला ही है। देखो ये जो सवाल है करा कि यदि यहाँ देखो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और आगे कह रहा है कि 2a जो है, यहाँ जो 2a है वो एक न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हो तो a का मान बताए, मतलब यहाँ जो a है इस a का मान हमको क्या करना है निकालना है। तो देखो ये है चूंकि 90 डिग्री कहाँ है ना, 2a कह रहा है लेस देन है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो इसीलिए हम tan 2a बराबर हमको दिया हुआ है cot, देखो कितना बनेगा a माइनस कितना 18 डिग्री। अब यहाँ देखो तो इसको क्या करें बताओ, 2a है स्क्वायर नहीं है 2a, तो पूरा कोण है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, cot 90 में से 2a घटा ले ना, नहीं समझो कोई बात नहीं, जैसे अगर बताओ एक चीज बताओ, कॉट यहाँ देखो कॉट अगर 90 माइनस थीटा रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं tan थीटा लिखते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो हम इसको क्या फार्मूला लिखते हैं tan थीटा, तो इसका मतलब कि इस tan थीटा के जगह पर तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसीलिए इस tan 2a के जगह पर cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। अब बराबर में cot a माइनस क्या 18, तो यहाँ पूछ सकते हैं कि सर आखिर इसको cot के रूप में क्यों लिखे, साइन cos के रूप में क्यों नहीं लिखे। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि आखिर आपने क्यों ऐसा किया, तो कारण है कि बुआरे हमको इधर इस साइड cot दिए हुए, हम इसको cot के रूप में लाएंगे तब ना कटेगा, तो इसीलिए एक cot से cot कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 90 में इस साइड बचा 90 में से 90 माइनस 2a, अब बराबर में इस साइड क्या बचा a माइनस में 18 डिग्री। हमको तो cot से कोई मतलब अब रहा नहीं, सिर्फ a का मान निकालना,
तो अंक को एक तरफ कर दो, अंक को एक तरफ, और अल्फाबेटिकल जो लेटर है उसको एक तरफ करो। मतलब इन 90 को उधर ले जाओ तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 2a। ए इधर आ जाएगा तो माइनस ए है ना, होगा। अब बराबर में -18, ई उधर चला जाएगा तो माइनस में। अब इसको आगे अगर हम जोड़ते हैं, या लगा दो ना, तो देखो ई हो जाएगा माइनस में 3। अब बराबर में इसको अगर जोड़ लेंगे तो माइनस में 100, माइनस से माइनस, ए बराबर 108 कितना हो जाएगा, 36 बार में कट जाता है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, सवाल समझ में आ गया? ठीक है। तो ये प्रश्न जो है 2 नंबर में रहता है, अधिकतर 2 नंबर में इसको देता है। देखो ये जो छठा प्रश्न है, इसमें ये प्रश्न जो है कुछ अलग तरीके से दिया गया है कि 1/1 माइनस साइन है थीटा, आप -1/1 प्लस साइन थीटा है। तो इसको जो है भिन्न का क्या करना पड़ेगा, घटाव पढ़ना पड़ेगा। घटाव ना है तो जोड़ कैसे बोल रही है, घटाव करना पड़ेगा ना। तो इसका लघुत्तम करेंगे, चूंकि ये बन चुका है तो फिर से बना दिए। देखो 1 माइनस साइन है साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको पिछले ही सवाल में बताया था कि इसको तिरछा गुना कर दे तो 1 प्लस साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस, इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर माइनस जो आया ना तो हमको ब्रैकेट का चिन्ह देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट माइनस दे देता है, लिख देता है, जिसके कारण सवाल गलत हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस देके और ब्रैकेट का चिन्ह प्रयोग कर लेना है। फिर 1 प्लस साइन थीटा लिख दिए, ये माइनस से इसको गुना कर लिए तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो गया। इससे ये कट गया। अब क्या बचा, साइन थीटा 2 साइन थीटा, आई नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 सोचे बोल सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा।
अब चूंकि हमको tan और sec के रूप में लाना है तो इसलिए इस 2 sin लिख दिया बटा में cos थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा को हम cos थीटा गुने cos थीटा लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको sin थीटा बटा cos थीटा को क्या लिखेंगे, tan थीटा, इनटू में 1 बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो यही हमको लाना था, तो इसलिए लिख सकते हैं नीचे LHS बराबर RHS रूट। ठीक है, लिखिए। देखो ये जो है इस चैप्टर का हम इसको लास्ट सवाल के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है ये लंबा प्रश्न होता है। ठीक है, और ये प्रश्न यदि देता है तो ये 5 अंक में ही देता है। ठीक है, ये बहुत लंबा बनता है, इसलिए ध्यान से सीखो और इसको जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके यहाँ पर देखते रहना कि हम क्या, इसमें बहुत सारा दिमाग और बहुत सारा फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए हम इस सवाल को सबसे लास्ट में दिए क्योंकि यह सबसे लंबा सवाल होगा। देखो यहाँ पर साइन है, कॉस है 1, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, tan, सेक और tan। तो अर्थात कहने का मतलब कि इसको साइन को हमको tan के रूप में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले इसको सॉल्व कहां से करना शुरू करेंगे, LHS से। ठीक है, तुम लोग देखते रहना कि लेफ्ट हैंड साइड, तब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 बटा में फिर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो इसमें हमको इसको tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस से भाग देना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे कॉस थीटा से भाग देने पर किससे देना पड़ेगा, बोलो, कॉस। अब देखिए कॉस से भाग देना, यहां देखो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर इसको भी लिखेंगे माइनस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा, और फिर इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, ये बड़ा बटा, फिर नीचे भी तो नहीं तो लिखना होगा ना, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा, ये कट के 1 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया ना, क्या कैसे। अब देखो आगे, पहले बड़ा बटा खींचो, साइन बटा कॉस क्या लिखेंगे, और ऊपर कर देते हैं, सूझ रहा है, चले सूझना चाहिए। tan थीटा माइनस बाद में लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, सेक थीटा 1 बटा कॉस सेक थीटा, और माइनस में कितना 1, इधर बोलो प्लस माइनस प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, इसी में अब क्या करना होगा, देखो यहां जो 1 है ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ऊपर एक फॉर्मूला है सेक और tan का, इधर लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1। अर्थात 1 की जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर, तो वही हम लिखेंगे। देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, देखो माइनस लिए, अब फिर क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट, और 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर लगा दिए सो, और नीचे वाला को हूबहू उतार दो, नहीं चेंज करेंगे ताकि कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 को बदलकर सेक और tan में लिए, तो यहाँ पर अगर इसको हम a स्क्वायर माने, इसको b स्क्वायर माने, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक, अब आगे देखो करते हैं, चलिए देखिए इधर शुरू में है tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको क्या लिखेंगे, बोलो ना, अरे इस फार्मूला पर इसको क्या लिखेंगे,
माइनस ब्रैकेट है, हम ही लिख देते हैं। देखो ए प्लस बी मतलब एक बार जोड़ में और एक बार घटाओ में। तो एक बार जोड़ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस, आ रहा है ना उधर, इसमें आता है ना। चलो इतना समझ में आएगा, मध्य ब्रैकेट बंद। अच्छा ठीक है। और नीचे जो है वो नहीं तो उतार देंगे, क्या है वन लिखा गया। अब देखो यहाँ tan थीटा प्लस में सेक थीटा, ठीक। अच्छा मिस्टेक हो गया है तो हाँ ना भावना का नहीं समझेगी, भावना नहीं समझते हो। तो यहाँ पर इसको कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। यहाँ देखो ये इतना है, ब्रैकेट में इतना है, तो दोनों जगह से इतना कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना के जगह पर क्या आ जाएगा, एक। मतलब इसके जगह पर इतना कॉमन ले लेते क्या बचेगा, एक माइनस, ठीक। अब इसको तो कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा, ठीक है। मध्य ब्रैकेट बंद। अब बटा में क्या है, प्लस में एक, कोई दिक्कत ना तनको ना चलो देखो अब आगे है। यहां पर थोड़ा विशेष दिमाग लगाने की जरूरत है। कैसे, तो देखो यहाँ tan थीटा प्लस सेक थीटा है ना, ये लिख लिया। इसको अगर हम माइनस से गुना कर ले, इसको अगर माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा माइनस माइनस tan थीटा हो गया। ना tan है, उसको समझो ना, एगो टी है तो दूगो टी ना दूगो प्लस का चिन्ह नहीं होगा एक साथ, तो इसलिए नीचे में क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में एक, ठीक है। देखो tan यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, सेक माइनस में, माइनस में, वन प्लस में है, एक तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको काट देंगे, कट जाएगा ना। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ, tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो देखो सुनो बताते हैं, एक आंसर ये भी होता है सिद्ध करने के लिए, कहीं ये भी देता है, हम बता रहे पहले पूरा बात सुनो। एक आंसर यहाँ पर ये भी दे देता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा बढ़ा के दिया और थोड़ा सा आगे बनाने के लिए दे दिया, तो एगो आंसर यहीं पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसको आगे हल करना है, हमको लाना है सेक थीटा 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, एक नहीं बचा, पूरा कटा हुआ। तो इसको देखिए, अगर हमको ये हमें प्राप्त हुआ है तो लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो लिखेंगे ऊपर एवं नीचे सेक थीटा माइनस tan थीटा से गुना करने पर, देखो ध्यान से, ऊपर में भी और नीचे में भी किससे गुना करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा से। तो ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है। तो इसमें tan थीटा प्लस, इसको थोड़ा सा सजा के लिख लो फॉर्मूला के रूप में, तो इसको लिख लेंगे सेक थीटा प्लस में tan थीटा, ये तो हमको दिया हुआ है जी। और कितना से गुना करने के लिए कहे हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा। सर ऐसे नहीं कर सकते, मतलब नहीं, बट्टा में ऊपर तो गुना कर लिए ना, नीचे भी तो लिखना होगा गुना करना। एक कैसे लिखेंगे, ना लिखेंगे, एक से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा, लिखा गया। अब थोड़ा सा मिटा दे इधर से, बस
चलो देखो यहाँ से अब थोड़ा सा 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया, ध्यान से देखो, अब ये फॉर्मूला रिटर्न होगा। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, माइनस 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब बटा में क्या है, सेक थीटा माइनस 10। अब बताओ इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है 1, बटा LHS बराबर RHS प्रूफ। देखो आ गया ना। जी सर। हाँ तो इसलिए तरीका से बनाइए, आ जाएगा एकदम 100%। तो इसे लिख देंगे LHS बराबर RHS। चलो बहुत आनंद आया इसको बनाने में, प्रूव्ड हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। फिर और अगला दिन जो है आप लोगों का कौन क्लास शुरू होगा, किसका, रचना को रखते हैं जनवरी में। नहीं जनवरी में ना होगा। तुम लोग जो है एपी का शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपी से शुरू करेंगे। चलो।